स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल प्लेसमेंट अपडेट में। मैं अंकित फिर से आपके साथ शेयर करने वाला हूं विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये जो इंटरव्यू हुआ था वो 4 अप्रैल को हुआ था और जो कैंडिडेट थे वो इसी ब्रांच के थे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इन कैंडिडेट से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हमने यूट्यूब कम्युनिटी से फिर से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन सी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहते हो। तो अभी भी ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनको विप्रो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसलिए मैं विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद कैपजेमिनी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो इसका भी मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस आगे लाऊंगा आपके लिए। और इसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है अपने चैनल पे, उसको आप जरूर से विजिट करना। वहाँ पे 9 से 10 वीडियो आपको मिल जाएंगे। इन्फोसिस और कॉग्निजेंट की भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। असेंचर की भी सीरीज हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दी है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। और अगर आपका विप्रो का इंटरव्यू होने वाला है तो हमारी ये विप्रो फेज 2 इंटरव्यू की प्लेलिस्ट आप जरूर से एक्सेस करना। यहाँ पे 13 वीडियो है, ये मैं 14th वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं और भी वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। और इस प्लेलिस्ट को अगर आप एक्सेस करते हो और सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप इंटरव्यू क्रैक कर दोगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की मैंने बात की है इस प्लेलिस्ट में। तो आप इसको एक्सेस करना। और विप्रो के अलावा इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, हेक्सावेयर और भी बहुत सारी कंपनियों की प्लेलिस्ट हमने जो है तो अपलोड कर रखी है इस चैनल पे। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और प्लेसमेंट से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। अब चलिए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट को कॉलेज आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा। उसके बाद इंट्रोडक्शन। तो ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू की शुरुआत होती है इस क्वेश्चन से, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, इसको आप सही से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ही डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू किस वे में जाएगा। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करो जो आपको काफ़ी अच्छे से आती हैं। और हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सॉफ्ट स्किल्स, वहाँ पे आप विजिट करो, इसका आंसर आपको और भी अच्छे से मिल जाएगा, हमने वहाँ पे बता रखा है। अगला क्वेश्चन था कि आपकी ब्रांच क्या है, तो वो कैंडिडेट ने इसी ब्रांच बताया। उसके बाद अगला क्वेश्चन था टेल मी द नेम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन करंट सेमेस्टर। तो ये कैंडिडेट फिलहाल 8th सेमेस्टर में है, तो 8th सेमेस्टर में अगर आप हो तो आप सारी सब्जेक्ट्स का नाम अपने याद रखना, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था टेल मी डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बीजेटी करंट कंट्रोलर डिवाइस है, जबकि एफईटी वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है। बीजेटी बाइपोलर डिवाइस है, एफईटी यूनिपोलर डिवाइस है। बीजेटी का साइज बड़ा होता है जबकि एफईटी का साइज स्मॉल होता है। बीजेटी ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है जबकि एफईटी लेस नॉइज प्रोड्यूस करता है। ये है मेन डिफरेंस बिटवीन एफईटी एंड बीजेटी। इसका कंप्लीट आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम्स, इज लैपटॉप एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम और नॉट। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विच इज डिजाइन टू डू एनी स्पेसिफिक टास्क। ये होता है एम्बेडेड सिस्टम। इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कैलकुलेटर, ये सारे ही एग्जाम्पल है एम्बेडेड सिस्टम के, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन वो सिस्टम होता है एम्बेडेड सिस्टम जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद आगे इंटरव्यूअर ने यह भी पूछा कि क्या लैपटॉप एग्जाम्पल है एम्बेडेड सिस्टम का या नहीं। तो ये लैपटॉप एग्जाम्पल नहीं है एम्बेडेड सिस्टम का, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो किसी एक टास्क के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, इट्स ए मल्टीटास्किंग। तो इसको आप एम्बेडेड सिस्टम नहीं बोल सकते। तो ये था इसका आंसर। अगर आपको ये आंसर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करना, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। अगला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर आप इसी ब्रांच के हो तो ये सारे ही क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर से प्रिपेयर करके रखना। जैसे माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड सिस्टम्स, आईओटी की डेफिनेशंस एंड मच मोर। तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादातर यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम्स में, जबकि माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादातर यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम्स में। माइक्रो कंट्रोलर लेस एक्सपेंसिव होता है जबकि माइक्रो प्रोसेसर मोर एक्सपेंसिव होता है।
माइक्रो कंट्रोलर कम पावर कंज्यूम करता है जबकि माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक सीपीयू एम्बेडेड होता है जबकि माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू के अलावा रैम, रोम, 555 टाइमर, इस तरह की चीज़ें भी एम्बेडेड होती हैं। तो ये थे मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। इसका भी कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद इंटरव्यूअर ने पूछा आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जानते हो, तो इन्होंने बताया पाइथन। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कंप्लीट आंसर, तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। गार्बेज कलेक्शन एक इनबिल्ट टेक्निक होती है जावा और पाइथन के अंदर मेमोरी को मैनेजमेंट करने का। इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। डिस्ट्रॉय द अनयूज्ड मेमोरी एंड रीक्लेम इट फॉर रीयूज। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज गार्बेज कलेक्शन। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको फ्री एंड डिलीट कीवर्ड्स यूज करने पड़ते थे अनयूज्ड मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन पाइथन और जावा के अंदर आपको डिलीट या फ्री इस तरह के कोई भी कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन इनबिल्ट मेथडोलॉजी होती है जहाँ से वो सारी अनयूज्ड मेमोरी फिनिश्ड हो जाएगी, मतलब उसको आप रीयूज कर सकते हो, वो काम में आ सकती है। तो ये था गार्बेज कलेक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। तो लैम्डा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन भी बोला जाता है। ये सेम एज पाइथन नॉर्मल फंक्शन होता है, बट इसको बिना किसी नेम के डिफाइन किया जाता है, इसलिए इसको लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। और इसका भी कंप्लीट आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज मैप फंक्शन। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। मैप फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जो कि एज ए आर्ग्यूमेंट 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक आइट्रेबल और दूसरा फंक्शन। और वो फंक्शन जिस भी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन है, तो उस फंक्शन को उस आइट्रेबल के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई करके ये एक आइट्रेबल ही रिटर्न करता है। ये है मैप फंक्शन। इसका भी कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था टेल मी द नेम ऑफ 5 लाइब्रेरीज इन पाइथन। तो 5 लाइब्रेरीज के मैं आपको नाम बता देता हूँ। टेंसर फ्लो, ये मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है। किंटर, ये जीयूआई के लिए यूज होती है। पिलो एंड ओपनसीवी, इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। नमपाई न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस एंड मल्टी डायमेंशन एरे परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। तो ये थी 5 लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि आप इसी ब्रांच से हो और आप आईटी सेक्टर में क्यों आना चाहते हो। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करके फ्रेम करके इंटरव्यूअर को बता सकते हो, कुछ इस तरह से कि हमें कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है या समथिंग लाइक दैट। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो इन कैंडिडेट से पूछे गए थे। फिर से आपको बता देता हूँ कि 4 अप्रैल को ये इंटरव्यू हुआ था, इसी ब्रांच के ये कैंडिडेट थे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप भी इसी ब्रांच के हो तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कभी भी आप इंटरव्यू देते समय अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि मेरी ब्रांच कौन सी है। आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी एक डेटाबेस, कुछ क्वेश्चंस अपने कोर सब्जेक्ट्स के, क्लाउड कंप्यूटिंग, एसडीएलसी एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इन 4-5 सब्जेक्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो। इससे आपके सिलेक्शन के ज़्यादातर चांस बढ़ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।